वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने नए इस व्लॉग में। और आज मैं आई हूँ माँ चंद्रबंदनी के मंदिर में, जो देवप्रयाग संगम से लगभग 33 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल मार्ग भी है। तो चलिए चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आपको बाहर की तरफ अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए जगह मिल जाएगी और माता का प्रसाद भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर आकर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगेगा। जैसे ही आप माता के मंदिर के नज़दीक पहुँचते जाओगे, काफ़ी सांस फूल रही है और लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। माता के दर्शन करने के लिए मन बहुत बेचैन है। और यहाँ का सामने का आप व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। खिली खिली धूप है सर्दियों की और मौसम काफ़ी खुला हुआ है, धूप अच्छी निकली हुई है, तो इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं लग रहा है बीच बीच में, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और थकान भी पहले से कम हो रही है अब तो। और यहाँ पर देखिए आप, कितनी सारी चुन्नियाँ बनी हुई हैं, जो भी आपकी मनोकामना हो और वह यहाँ पर बांध सकते हैं चुन्नी के रूप में। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो यहाँ खोलने ज़रूर आए। जय माता दी। और अब हम बहुत ही नज़दीक पहुँच गए हैं, आधे से ज़्यादा रास्ता पार हो गया है और ये भी जल्दी से पार हो जाएगा। तो चलते रहिए और जय माता की बोलते रहिए। जय माता की। जय माता की। और ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ और हैं, इसे भी जल्दी से पार कर लेते हैं और दर्शन करते हैं माता रानी के। माता के मंदिर में मैंने नाचा भी, थोड़ा सा डांस किया है। कहते हैं मंदिर में नाचने से किसी
और के सामने नाचने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप भी आए, एंजॉय करें। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। चारों तरफ और यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप नीचे का, कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत है और वो पहाड़ों का सामने बर्फ चारों तरफ। और अब अंदर मंदिर से दर्शन करते हैं माता के। यहाँ तो माँ का वो है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, वो समझ गई मैं। पंडित जी से थोड़ा बताएंगे माता रानी के बारे में, थोड़ा माता रानी के बारे में बताएं। माता रानी के बारे में तो ये तो दक्ष प्रजापति के यहाँ से शुरू होता है। हाँ जी। जब माँ सती जो है, जब सती वहाँ गई थी, हाँ जी, तो जब दक्ष प्रजापति किया उन्होंने शिव का अपमान किया, मतलब उनको बुलाया नहीं गया। हाँ जी, हाँ तो वो सती वहाँ बिना बुलाए उन्होंने शिव से वो किया अपना कि भाई मुझे जाना ही जाना है, मैं तो मायके मैं तो जाऊँगा, हट किया उन्होंने, तो चली गई। तो उसके बाद जब दक्ष प्रजापति के यहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि उनके लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है। तो उसमें उनको अपने पति का स्थान न मिलने के कारण वो बहुत दुखी होती है, बहुत व्याकुल होती है, ठीक है। तो दक्ष प्रजापति से जो है उनका वार्तालाप करके वो उसमें अपने क्या है आहुति दे देती है, ठीक है। तो अब जब इतने में जब वो आहुति दे देते हैं दक्ष प्रजापति कर हरिद्वार में, ठीक है। तो वहाँ जब वो अपना देह त्याग देती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि भगवान त्रिनेत्रधारी को पता चल जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, कि सती को पहले ही बोल दिया था। तो ये वो तो प्रभु की लीला है, लीला है। तो अब वो क्या किया कि जब वो वहाँ हो गए तो वो अपने गणों के साथ वहाँ पहुँचते। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो दक्ष प्रजापति का जो है वो क्या करते हैं, यज्ञ विध्वंस तो कर ही देते हैं, उसका यज्ञ खत्म करके और माता की जो शरीर को है उसको अपने कंधों में रख करके तो करुणन करके सारे हिमालय पर्वत में निकलते हैं व्याकुल हो गए, है ना। तो इस तरह से वो निकलते निकलते जब अपने निकल जाते हैं तो अब संहार करता भी वही है और पालन करता भी वही है। तो सृष्टि का जो है चक्र क्या है वो रुक जाता है, और जब रुक जाता है तो अब सारे देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अब क्या होगा। तो सारे देवी देवताओं ने ये वो आके अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब देखो भगवान विष्णु ने से आराधना की, भाई आप जो है उसके पीछे कुछ ना कुछ करो। तो उन्होंने माँ को उन्होंने कहा जब तक माँ का पार्थिव शरीर उनके पास रहेगा तब तक शिव का जो है क्रोध खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब वो चलते रहे, अब चलते चलते जब चलते गए तो उन्होंने भगवान विष्णु ने उनके पीछे अपने सुदर्शन चक्र को लगा दिया। जो सुदर्शन चक्र जब लगाया तो सुदर्शन चक्र ने जितने उनके टुकड़े हुए तो उनके हुए 52 टुकड़े। तो ये 52 जो है ना 52 सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ तो 108 है, 108 है। हाँ जी, ये सिद्धपीठ है 52। तो सबसे पहले जो ब्रह्मांड है वो पाकिस्तान में, बलूच लोग उसकी पूजा करते हैं, बलूचिस्तान में ब्रह्मांड जी गिरा। यहाँ माँ का क्या गिरा, बदन भाग गिरा है, माँ का जो नाभ के ऊपर का जो भाग है वो बदन भाग यहाँ माँ का गिरा है। तो जब माँ का बदन भाग जब यहाँ गिर जाता है तो तब शिव वहाँ चले जाते हैं। तो शिव जो है यहाँ पर तपस्या करते हैं, किसको पाने के लिए, द्वारा उनको पाने के लिए। तो भगवान शिव यहाँ पर इसी स्थान पे जब तपस्या करते हैं तो इतने में क्या होता है कि जो उसका इनका जो राजा हेमान के यहाँ इनका जन्म हो जाता है और इनके शिव को आकाशवाणी हो जाती है कि जो है तुमको वो जो है वहाँ उन्होंने जन्म ले लिया है। तो अब ये जो है प्रथम शैलपुत्री के रूप में होता है। जब शैलपुत्री जो शैल महाराजा उसके यहाँ जन्म हो गया उसके बाद क्या होता है कि तब फिर माता जो है उनके तो बचपन भाव में ही जो है विरक्ति आ गई थी, ठीक है। वो यहाँ पर तपस्या करते हैं शिव को पाने के लिए इसी स्थान की। फिर उनको भी इस तरह से आकाशवाणी होती है कि आप शिव को बलन करने के लिए तैयार हैं, आप यहाँ से उठ जाइए। वो यहाँ से फिर चली जाती है, ठीक है। शिव के दर्शन होते हैं उनको यहाँ पर। यहाँ इसी यहाँ सप्त कुओं का जो है वो है कि कुएं के अंदर जो है बच्चा गिर जाता है और बच्चा जब गिर जाता है तो वो रोने की आवाज़ करता है। अब यहाँ माँ तपस्या में बैठी तो माँ वहाँ नीचे जाती है कि यार बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, जाती है तो वहाँ क्या होता है कि बच्चा रोने में उसकी वो उठा देती है उनको। इतने में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मुझे भाई शादी करनी है तुमसे। तो उन्होंने कहा ऐसा है मैं तो अपने माँ बाप के बिना आज्ञा की कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अब वो क्या होता है उनको दर्शन हो जाते हैं,
और वो यहाँ से स्थान अपना उधर चली जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर उनका पुंज जो जिस स्थान पे आदमी बैठता है उसका कोई न कोई निशान या कोई कुछ, उसका ज्योतिर्पुंज जो था इस स्थान पे था। तो माँ जब यहाँ से उठ के चली गई तो यहाँ क्या हुआ कि ज्योतिर्पुंज जो था, जो आदमी आते थे तो उसमें क्या होता था, विरक्ति की भावना आ जाती थी। जब विरक्ति की भावना आ जाती तो वो यही समाधिस्थ हो जाता था। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब देखा इस तरह से कि इस तरह से वहाँ इस तरह से चल रहा है कि जितने ये वो थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य उस पुंज को उल्टा करके यहाँ श्रीयंत्र की स्थापना की और उसी श्रीयंत्र की यहाँ दर्शन होते हैं। माता के दर्शन हो नहीं सकते क्योंकि बदन भाग है, उसी श्रीयंत्र के यहाँ दर्शन। भाई यही माता का संक्षेप में वो तो लंबा चौड़ा वृत्तांत है ना, लेकिन संक्षेप में टूटे फूटे शब्द नहीं है। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। तो आपने अंदर के मंदिर दर्शन किए हैं और पंडित जी से भी पूरी कथा सुनी है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई वैसी मूर्ति नहीं है, क्योंकि माता का बदन वाला हिस्सा जैसा कि पंडित जी ने बताया है गिरा है और उसके दर्शन तो नहीं हो सकते। बस ये है कि वहाँ पर वो गर्भगृह बना हुआ है एक, और वहीं पर पूजा होती है माता की। और आपसे भी निवेदन है, एक बार माँ के दर्शन करने यहाँ पर ज़रूर आएँ और आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ आकर के। बहुत सुकून, माँ के पास आकर के तो वैसे भी बहुत ही शांति मिलती है हर किसी को, हर बच्चे को उनके। तो आप भी यहाँ पर आए। आई होप आज का मेरा ये ब्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा और कमेंट में जय माता की लिखना ना भूलें और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मुलाकात होती है। जब तक के लिए जय माता दी।